ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ज़्यादा जगह ले लेती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे आते हैं, यहाँ आगे आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा कलाई, उसके आगे मिलेगा हथेली, उसके आगे मिलेगा उंगली। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया हमारा कलाई, क से कलाई, क से कार्पल। तो कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। इसमें 8 गो हड्डी होती है छोटी छोटी। यहाँ देखिए, ये है आपका कलाई, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो गई है सब। अब देखिए, यहाँ से तो कलाई घूमने का काम करता है। अब हथेली, हथेली क्या होता है? उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट जंक्शन होता है। तो 5 गो उंगली, तो हथेली में कै गो सप्लाई आया होगा? 5 हड्डियों का। तो हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। देखिए, कार्पल मतलब हो गया कलाई, मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो कलाई का अगला भाग, अगला कलाई यानी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब कौन सी होगा? हथेली। तो हथेली किसकी सप्लाई देता है? उंगलियों की। तो हथेली में हड्डियों की संख्या 5, जबकि कलाई में कितनी हो जाती है? 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5। अब हो गई उंगली। उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिज। फिंगर से क्या याद रखेंगे? फ्लेंजिज। ये मिलता जुलता नाम है। उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14 हड्डी होती है। उंगली में कितनी हड्डी हुई? 14। बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है, क्योंकि देखिए एक उंगली 3 भाग में बढ़ जाता है, एक नाखून के पास से, एक उसके पास से, उसके पास से। तो 14 हड्डी हो जाती है टोटल उंगलियों में। अंगूठा में ना एक कम होता है। देखिएगा, अंगूठा का निचला भाग सीधे हथेली से जुड़ा रहता है। एक उंगली में कितनी हड्डी होती है? 3। अब आप कहेंगे 5 है, 1 2 3 3 5 15 होना चाहिए, तो 14 का है, तो अंगूठा में एगो कम रहता है, क्योंकि देखिए अंगूठा ना कलाई से जाके तुरंत सट गया है, निकलते हो गया, जबकि बाकी सब 3 फोल्ड होते हैं सब। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये उंगलियों का है। इसमें ये नाखून वाला हो जाएगा, ये नाखून वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये 2 पोर्शन। ये उंगलियों में हड्डियों की संख्या हो गई 14। अब याद कैसे रखिएगा? चेहरे में भी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। अब कहा जाता है ना कि 14 ही का चांद बड़ा सुंदर होता है। चांद 14 तारीख को बहुत निकल जाता है। तो चेहरे में ये जो 14 है, अगर इसी पे हमारे उंगलियों को मिलाकर मुक्का बना के 14 पे देंगे ना, तो यही वाला 14 बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, चेहरा को बिगाड़ने के लिए, यानी 14 ही के चांद को बिगाड़ने के लिए कितनी उंगली चाहिए भाई? ये 14 मुक्का बना लीजिए, 14 उंगली हो जाएगा। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो ध्यान से समझिए, ये कौन सा हो गया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कलाई को कार्पल, अगला भाग मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5। अब फ्लेंजिज उंगलियों में कितनी हो जाएगी? 14। कलाई में 8। अब यहाँ आप देखिए, ये वाला पोर्शन क्या चीज है? तो ये तो कार्पल है, यानी कलाई है। उसके आगे ये वाला पोर्शन क्या है? मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल मतलब क्या हो जाएगा? हथेली। और उसके आगे उंगलियां हैं। उंगलियों में कितनी होती है? 14 हड्डी। एक उंगली में 3, अंगूठा में एक कम होता है हड्डी। तो टोटल हाथ में कितनी हो गई? इस तरह से आप देखेंगे तो इस हाथ में कितना हो गया? 30। तो इस हाथ में भी कितना हो जाएगा? 30। तो 30 कितना हो गया? 60 हड्डी। तो ऐसे ही फरिया गया। वीडियो को पॉज करिएगा और अपने से इसको 5 बार बोलिएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कितनी संख्या में है? तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, हो गया 30। 2 का गुणा 60। हाथ के बाद अब पैर की हड्डियों को देखते हैं। सेम सीक्वेंस पैर में भी होता है। जिस तरह से हाथ को हम अपर लिंग बोले थे, क्योंकि वो ऊपर के भाग में है, उसी तरह हम पैर को लोअर लिम्ब बोलते हैं। पैर में भी 30 हड्डियां, एक पैर में 2 पैर है, तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, 60 हो जाएगा। अब सेम सीक्वेंस इसमें भी है। हाथ में यहाँ पे क्या था? ह्यूमरस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीमर। जांग की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार बीपीएससी में पूछा था कि उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है? पगला गया तुम भाई, फीमर को हिंदी में ना उरु बोलते हैं। ये हड्डी खोखली होती है, जबकि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनकी सभी हड्डियां खोखली होती हैं, ताकि वेट को हल्का करने के लिए। ये शरीर की ऐसी हड्डी है जो खोखली होती है। ये सबसे लंबी हड्डी है, ये बच्चा भी जानता है, इसको क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है, सबसे लंबी हड्डी है। तो ये हो गई आपकी फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट हड्डी है। ये खोखली होती है, ये इसे फीमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पैर में एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जैसे फीमर से नीचे आएंगे ठेहुना के पास, ठेहुना को क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। और वही जो उसको वहां पर आपको एक हड्डी मिलेगा पटेला नाम का। घुटना के पास आप देखिएगा वो कटोरा ऐसा घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पटेला। पटेला जो हड्डी होता है, कई लोग बोलते हैं ना कि
किसका दिमाग जो होता है, देहात में बोलते हैं लोग कि महिलाओं का दिमाग ठेहुना में होता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। वो सब भी होशियार होती हैं, सब चांद पे पहुंच गई सब। तो ये जो होता है, ये जो पटेला होता है, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केहुनी में कोई भी एक अलग से हड्डी नहीं थी, सीधे ह्यूमरस आया था, रेडियस अल्ना 2 भाग में बट गया था। लेकिन पैर में फीमर आएगा और 2 भाग में नहीं बटेगा, पहले वहाँ पर एक घुटना के पास हड्डी आएगी जिसे हम लोग कहते हैं पटेला। ये क्या करता है, पटेला पैर को आगे नहीं आने देता, पीछे ही घुमा सकते हैं। आप पैर को आगे ले आ सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पटेला। ये सिस्मॉइड बोन का बना होता है, ये कैटेगरी ऑफ बोन में आप पढ़ेंगे इसको। तो ये पटेला हो गया। अब इसके बाद सारा सीक्वेंस सेम है। तो पटेला के बाद 2 भाग में, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। ये वाला जो बड़ा हड्डी देख रहे हैं ये टिबिया है, और उसके सपोर्ट में जो फिबुला देख रहे हैं उसके बगल में है, ये सपोर्टिव हड्डी होती है। टिबिया को सबसे चमकीली हड्डी कहते हैं, फिबुला उसके सपोर्ट में होती है। पैर की हड्डी अगर कोई कह देगा तो मेन हड्डी कौन सी है, टिबिया, ये चमकीली हड्डी होती है। और जांघ की हड्डी फीमर हो गई, ये कई बार पूछा हुआ है, टिबिया को याद रखिएगा। तो सामने वाला कौन सा हो गया भाई साहब, टिबिया, और इसके बगल वाला क्या हो गया, फिबुला। अब हाथ में कलाई था तो यहाँ टखना होगा, तो अब नीचे चलते हैं पैर वाले भाग में। तो इसको इस इमेज में समझते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे ये हो गया आपका टार्सल। हाथ की कलाई को हम कार्पल कहते थे, तो इसको हम क्या कहेंगे, टार्सल कहेंगे। टार्सल वो जो एड़ी वाला भाग हो जाता है, एड़ी के ऊपर वाला टार्सल। अब आप बताइए टार्सल